हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब चालू हुआ इंडिया में, कहां से आया, किस तरीके से आया, वो सारी डिटेल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अब मैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स में बड़ा अजीब सा है कि जैसे ही मैंने हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की स्लाइड दिखाई, वहाँ पर ये रानी लक्ष्मीबाई का क्या रिलेशन है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे इनकम टैक्स में और रानी लक्ष्मीबाई के साथ कहीं कोई रिलेशन तो है, तभी तो ये साइट ये पिक यहाँ पर है। अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स की और रानी लक्ष्मीबाई की रिलेशन की, तो आपको याद होगा हमने सबसे पहला जो हमारी क्रांति स्टार्ट हुई थी वो कब से हुई थी। यस, बिल्कुल सही। हमारी जो क्रांति स्टार्ट हुई थी वो 1857 में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का रिलेशन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के साथ भी हो जाता है। कैसे होता है कि जो फर्स्ट क्रांति थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की लीडरशिप में थी, बहादुर शाह जफर थे, तात्या टोपे थे और बहुत सारे लोग थे जो मेरी जबान पर नहीं है, तो मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ूंगा कि उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को हिला के रख दिया। उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ब्रिटिशर्स के पास फंड की कमी थी इंडिया में अपनी रूलिंग करने के लिए। तो उन्होंने उस समय पर उनके जो पर्सन थे, डेट नेम इज सर जेम्स विल्सन। इन्होंने फर्स्ट टाइम 24 जुलाई 1860 में इनकम टैक्स इम्प्लीमेंट करवाए। मैं नॉट इज टैक्स, आई एम टोल्ड यू इनकम टैक्स। टैक्स इज अ डिफरेंट टैक्स। टैक्स तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, कर वो तो हमारे यहाँ पर चाणक्य जी ने भी टैक्सेशन की, कर की परिभाषा दी थी अपने जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र, तो वो चलता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की, आय कर की। तो इनकम टैक्स सर जेम्स विल्सन 24 जुलाई 1860। In order to meet heavily expenses and losses suffered by the ruler due to India's first freedom movement of 1857. But at that time that income tax is introduced, it is a temporary revenue measure and only for 5 years. अब एक और कोइंसिडेंट है, इनकम टैक्स 1860 में इंट्रोड्यूस किया था बाय सर जेम्स विल्सन ने। और क्यों किया था? क्योंकि 1857 के फ्रीडम मूवमेंट्स की वजह से उनके पास सोर्सेज ऑफ फंडिंग कम थी। 1857 टू 2020 इनकम टैक्स नहीं हटा 5 ईयर्स में। और हम लोग बात करते हैं कि 1947 में या 48 में या 50 में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन कोटा लाए थे वो हट जाएगा। अभी तो 5 ईयर्स वाला ही नहीं हटा, तो 10 ईयर्स वाला कैसे हटा सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं स्पीड के साथ। 4 कैटेगरीज ऑफ इनकम की यहाँ पर बांटी गई थी, सैलरी एंड पेंशन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मीन्स उस समय पे भी ब्याज पे टैक्स लगता था, इनकम फ्रॉम लैंड एंड प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। यस, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। इन 1860 एग्रीकल्चर इनकम पे हमें टैक्स पे आउट देना पड़ता था, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोविजन। आज की अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो हमारे पास 5 हेड्स है, बट एट दैट टाइम वहाँ पर हमारे पास 4 हेड्स हुआ करते थे। तो उन 4 हेड्स पे हम यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ करता था। आफ्टर डेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे इसमें मतलब नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स भी हुए थे 1863 में, 1867 में, 1861, वो 1871 में, 1873 में, 1878 में और 1880 में नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए थे। इन एंड 1886 में नया एक्ट पास हुआ। 1860 में हुआ था, वो 5 ईयर्स के लिए था, लेकिन वो लगातार चलता रहा। नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मैंने आपको बोला 63, 67, 71, 73, 78 और 80 में। लेटर ऑन 1886 में नया एक्ट पास हुआ इनकम टैक्स का, परमानेंट एक्ट। ये परमानेंट था। 1860 में टेम्परेरी एक्ट था, ये परमानेंट था। इस एक्ट में कुछ फीचर्स थे जो आज तक आ रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर था। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। 1886 से ही एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स को एग्जेम्प्टेड कर दिया। और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वर टैक्स रेट इज फ्लैट रेट। सिंपल कि आपका 1 लाख प्रॉफिट 10% का टैक्स रेट है, तो 1 लाख प्रॉफिट है तो 10,000, 2 लाख प्रॉफिट है तो 20,000, नो एनी काइंड ऑफ अदर थिंग। दिस एक्ट ऑल्सो अमेंडमेंट 1903, 1916 एंड 1917। As per the amendment of 1917, super tax was imposed ₹50,000। सुपर टैक्स यहाँ पर भी इम्पोज हो गया, जिसे हम कहते हैं ना सरचार्ज, एक्स्ट्रा सरचार्ज फॉर प्रीमियम कस्टमर।
तो वहाँ पर वो 50,000 वाला इम्प्लीमेंट हो गया। आफ्टर दैट 1919 में 1919 में नया एक्ट बना था, 1918 में बना था, और वहाँ पर टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल रिसीप्ट सुपर टैक्स वाज मेड परमानेंट, वहाँ पर सुपर टैक्स को फिर से परमानेंट कर दिया गया था, और लिविंग इनकम टैक्स एट सम हायर रेट्स को वहाँ पर स्लैब सिस्टम को के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन क्योंकि 1990 में फिर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो वर्ल्ड वॉर 1914 से 1990 तक रहा था, तो 1914 से 1990 तक जो रहा था, तो 1990 में बहुत ज़्यादा हायर रेट लाए गए थे, इसीलिए फिर 1922 में फिर से एक्ट पास हुआ जस्ट आफ्टर द 3 ईयर्स। और इस एक्ट में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट थी द टैक्स रेट वर टू बी फिक्स्ड बाय द फाइनेंस एक्ट टू बी पास्ड एवरी ईयर। हर साल फाइनेंस एक्ट जो अभी तक चल रहा है 1920 कि हम हर साल बजट में फाइनेंस एक्ट पास होता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड होते हैं। एंड सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मीन्स हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एट दैट टाइम आवर असेसमेंट ईयर इज 2022-2021 and our previous year is 2019 and 2020, 1st April 2019 to 31st March 2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर था। और स्लैब सिस्टम इंडिया के अंदर 1939 में स्टार्ट हुआ, वो टिल डेट आज तक उसी तरीके से उसी मूवमेंट के साथ बढ़ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंट की। 1922 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात हुई थी। हालांकि इससे पहले क्योंकि वो जो टैक्सेशन थे वो बहुत हाई थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्राइसिस की वजह से वो टैक्सेशन बढ़ा दिए गए। तो पहले एक कमेटी बनी, दैट नेम इज टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, जो कि जॉन मथई जो थे उनके अंडर में बनी थी 1956 में और 55 और 56 में। उनके बाद फिर एक और चीज इंप्लीमेंट हुई, द गवर्नमेंट रिफर्ड इनकम टैक्स रिपोर्ट 1958। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1958 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री महावीर त्यागी। श्री महावीर त्यागी की लीडरशिप में, श्री महावीर त्यागी की चेयरमैनशिप में एक एक्ट बना। उस एक्ट को 1961 में पास किया गया और वो फोर्स में जो आया एक्ट वो आया था 1 अप्रैल 1962। और इस एक्ट के अंदर 298, यस रिपीट कर रहा हूँ, 298 सेक्शंस थे और 14 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट के अंदर 14 शेड्यूल एंड 298 सेक्शन थे। इस एक्ट में भी नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए, नंबर ऑफ अमेंडमेंट 1962, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975, 1978, 1984, 1986, 1991 एंड 2006। पर्पस क्या था इन सारे अमेंडमेंट्स का? इनका पर्पस था कि हम इनकम टैक्स को इजी बना सकें। लेकिन आज की भी डेट में, आज टिल डेट डायरेक्ट टैक्स कमेटी ने आज की भी डेट में कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्प्रैक्टिबल इन अ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इनकम टैक्स एक्ट आज की भी डेट के हिसाब से अभी तक वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट है। तो मैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था। ये हिस्ट्री थी जो एक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था 1860 से लेकर 1961 में, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ 1962 में। इसमें लेटर ऑन कोई भी चेंजेस मतलब नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बाकी बड़ा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हम अंग्रेजों ने जो एक्ट स्टार्ट किया था उसी एक्ट को हम अभी तक कर रहे हैं। उनका पर्पस था कि 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई की फ्रीडम फाइट हुई थी उसकी वजह से ये टैक्स हमें आज तक देना पड़ रहा है, गॉड नोज। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर, आप लोगों ने इसे सुना। इसके बाद आपको कोई भी कमेंट्स करना है, कोई भी चीज़ शेयर करनी है, वो आप कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स ओनली ऑन यू। तो आप प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स डियर।